हाँ तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। जब आपका मेटल टूटने वाला होता है तो उसकी विपरीत साइड से हमें शुरुआत करनी चाहिए। मतलब पहले आपने कटिंग की, इधर से कटिंग की पहले। अब जब यहाँ पहुंचेंगे इस चीजल को लेकर के, तो थोड़ा इधर से काटू चालू कर देंगे ताकि कोने से हमारा मेटल ना निकले, तो कि जब फोर्स लगता है तो ये चीजल कभी का चटक भी जाता है, यहाँ से चटक भी सकता है ना ऐसे करके, और मेटल यहाँ से अलग हो जाएगा तो जॉब भी खराब हो जाएगी हमारी। इसका बताओ भाई। किसी विशेष ऑपरेशन के लिए कभी कभी ड्रिल पर एक स्टॉप रिंग लगा दिया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? ए थ्रू होल ड्रिलिंग, बी ब्लाइंड होल ड्रिलिंग, या सी पायलट होल ड्रिलिंग, या डी काउंटर बोरिंग। और उनका बी है। बताओ भाई, सभी लोग बताएं। शिवम का बी है, संदीप का डी है। देखो भाई, इसका राइट आंसर दोस्तों ब्लाइंड होल ड्रिलिंग होता है, ठीक है। जब ब्लाइंड की ड्रिलिंग करनी होती है तो आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना ड्रिलिंग करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जितना का ड्रन हमें ड्रिल का ब्लाइंड होल करना होता है, तो उसका नाप करके यहाँ पर ये आपको दिख रहा है स्टॉप रिंग, इसको वहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, ड्रिल उतने ही हिस्से में पहुँच पाती है, उससे नीचे नहीं जा पाती है, और जिससे हम ब्लाइंड होल आराम से कर सकते हैं। वरना आप ऐसा होगे तो आपका थ्रो होल हो जाएगा आर पार, ठीक है। कंपोनेंट्स की सरफेस को स्केल फ्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग करते हैं? ए फ्लेम हार्डनिंग, बी केस हार्डनिंग, या सी नाइट्राइडिंग, या डी इंडक्शन हार्डनिंग। बताएं भाई क्या राइट होगा। शिवम इंडक्शन हार्डनिंग दे रहे हैं, संदीप डी बता रहे हैं, अरुण। अरुण का भी डी है, ठीक है भाई। कई बार ये आपका टॉपिक रहा है, हमने बताया आपको। इंडक्शन हार्डनिंग में कॉयल का यूज़ किया जाता है जो कि कॉपर की होती है, ठीक है। इसमें आपका जो सरफेस होती है, यानी कि सरफेस की जो मेटल होता है ऊपर की लेयर, वो जलती नहीं है, इसलिए वो उस पर जो स्केल फ्री रहती है, ठीक है। जबकि फ्लेम हार्डनिंग जो होती है उस पर आपकी स्केल आ जाती है, यानी कि पपड़ी बन जाती है। लेकिन फ्लेम हार्डनिंग का भी कुछ अपना फ़ायदा है, और इंडक्शन हार्डनिंग का भी कुछ अपना फ़ायदा है। इंडक्शन हार्डनिंग होती है मास प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है, और ये छोटे वर्क पीस के लिए होती है। क्या सी छोटे वर्क पीस के लिए होती है दोस्तों, ना कि बड़े वर्क पीस के लिए। बड़े वर्क पीस के लिए होती है फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। नेट हार्डनिंग भी एक केस हार्डनिंग का मेथड है जिसमें 500 से 550 टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें आप NH3 यानी अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी भी इसमें किसी भी क्विंचिंग माध्यम का आवश्यकता नहीं होती। क्विंचिंग मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना। इसे ठंडा करने के लिए कोई क्विंचिंग मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। केस हार्डनिंग में सारी ये आपकी केस हार्डनिंग की प्रोसेस है। कॉपर का बना होता है। हाँ अजीत, बड़े दिनों बाद आए भाई अजीत, तुम कहाँ चले गए थे? नेक्स्ट, सबसे छोटे माइक्रोमीटर, अच्छा सबसे छोटा साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लिप पर किस रेंज में ग्रेजुएशन बनी होती है? ए 10 mm, बी 12 mm, सी 13 mm, या डी 25 mm। तो बैलेंस नहीं है, ठीक है भाई। संदीप का सी है, अरुण का 25 है, अजीत भगत का 13 mm यानी कि सी है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो।